आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबर का। कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ जहां पूरी दुनिया मुतासिर है, साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान में भी इसको देखते हुए जिस तरीके से प्रॉपर लॉकडाउन को अमल में लाया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात की जाए काश्तकारों की, तो उनके लिए भी मरकज़ी सरकार की जानिब से मखसूस ख्याल रखा जा रहा है ताकि उन्हें इस दौरान में कोई परेशानी ना की जाए। बात करें ज़िला पुंछ की, तो ज़िला पुंछ में महकमा ज़राए की जानिब से भी किसानों का मखसूस ख्याल रखा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए ज़िला तरक्याती कमीशन पुंछ की, तो उन्होंने भी एक मखसूस मीटिंग लेकर तमाम ऑफिसरान के साथ तबादला ख्याल किया और किसानों को दी जाने वाली तमाम स्कीमों का भी जायज़ा लिया। उसके साथ साथ उन्होंने महकमा ज़राए को ये मखसूस हदायत भी दी कि वो किसानों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करें ताकि किसानों को इस लॉकडाउन के दौरान किसी किस्म की कोई परेशानी दरपेश ना आए। इस मौका पर बात करते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन साईं बाबा नंगाली साहब चौधरी नज़ीर हुसैन ने ज़राए ब्लॉक को बताया कि जिस तरीके से ज़िला इंतज़ामिया पुंछ और बिलखुसूस ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव और महकमा ज़राए के चीफ मोहम्मद यूनुस ने किसानों के लिए एक अहम मुहिम चलाई है और किसानों को जिस तरीके से हर किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, जिस तरीके से अगर बात की जाए किसानों को फसलों की बिजाई के लिए जो नए बीज भी दिए हैं, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से पहले किसान अपनी ज़मीन को जोतने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हल के साथ साथ उन्हें 2 बैल भी खरीदने पड़ते थे, जबकि एक बैल की कीमत 50,000 रुपये है और 2 बैल की कीमत 1 लाख रुपया। और जब उनका चारा मिलाओ तो साल के कई लाखों में वो खर्चा जाता था। लेकिन इस मरतबा महकमा ज़राए की जानिब से जिस तरीके से उन्हें पावर टिलर दिया गया है, जो कि 98,000 रुपये में उन्हें दिया गया है, जबकि 50,000 रुपया उन्हें सब्सिडी वापस मिल जाती है और 48,000 रुपये ही उनके कट जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने यहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और महकमा ज़राए के चीफ मोहम्मद यूनुस का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने मरकज़ी सरकार का भी शुक्रिया अदा किया और आवाम से भी ये अपील की है कि जिस तरीके से हमारे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये सपना है और बारहा वो यही कहते हैं कि किसानों को किसी किस्म की परेशानी ना आए और अपना देश जो है वो गरीबी से आज़ाद हो जाए। उन्होंने मज़ीद बात करते हुए बताया कि उनकी ब्लॉक में उनका एक यही ख्वाब है कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी ब्लॉक को गरीबी से मुक्त करना चाहते हैं, गरीबी से दूर करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि लोग अपने अपने जिस तरीके से पहले अपनी खेती बाड़ी में मशगूल रहा करते थे, लेकिन इस वक्त जो दौर चल रहा है, इस दौर में तकरीबन लोगों ने अपनी खेती बाड़ी को छोड़ दिया है। उन्होंने बात करते हुए बताया कि अगर लोग सही ढंग से जिस तरीके से सरकार उनकी इमदाद कर रही है, हर एक सहूलियात उन्हें दे रही है, इसके लिए जहां सरकार इतने बड़े इक़दाम उठा रही है तो आवाम को भी चाहिए वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। उन्होंने मज़ीद बात करते हुए ये भी बताया कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान कई एक तंजीमें और उसके साथ साथ सरकार जिस तरीके से गरीब गुरबा आवाम की इमदाद कर रही है, इसके लिए वो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपनी खेती बाड़ी में ख़ुद मशगूल हो जाएं ताकि आने वाले मुस्तकबिल में उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े और वो ख़ुद मुख्तियार हों और ख़ुद अपनी खेती बाड़ी के करने के साथ साथ उन्हें ख़ुद हर किस्म की जो है वो इमदाद हासिल हो सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि जिस तरीके से इस वक्त का जो नाजुक दौर चल रहा है, इस दौर में एक तरफ जहां लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में बंद हैं, लेकिन अगर किसान अपनी खेती बाड़ी करे तो खेती बाड़ी में एक तो उसका वक्त जो है वो अच्छा गुजरेगा और उसके साथ साथ उसे हर किस्म की सहूलियात भी फराहम होगी और आने वाले मुस्तकबिल में वो गरीबी की सतह से ऊपर जा सकता है। इस हवाले से चेयरमैन नज़ीर हुसैन ब्लॉक नंगाली साईं बाबा और किसानों का क्या कहना है, आइए दिखाते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जी, मेरा नाम नज़ीर हुसैन, चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल साईं बाबा नंगाली साहब। मीर साहब, सब तो पहले थारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमेशा फारफलंग एरिया में, बॉर्डर एरिया में बहुत सख्त मेहनत कर गए, पैदल चल गए, तुम इस एरिया में तशरीफ हुए और हमारी मुश्किलात जी है वह गौरमेंट तक पहुँचाएँ। उस तो बाद सब तो पहले हूँ शुक्रिया अदा करूँगा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हैं चौधरी यूनुस साहब, बहुत ही नेक मुखलस अफसर हैं, अल्लाह उन्होंने और तरक्की दिया। और हमारा DC साहब बहुत नेक और मुखलस आदमी है, जिनकी मेहनत की वजह से इस कोविड-19 का लॉकडाउन के अंदर भी हमने कार बीज जोड़ा है दस्तियाब कराया गया है। मक्का हाईब्रिड बीज जोड़ा कि 3 गुना ज़्यादा फसल इंशाल्लाह देगा।
और दूसरी चीज़ मुझे अर्ज करते चलूँ कि जेड़ा इन्होंने अपना जदीद आलात मुहैया किया है, मिसाल के तौर पर पावर टिलर जो तुमने देखा कि पावर टिलर हमारा इलाका में चला लगा हुआ, बहुत ही घट खर्चा और 98,000 को ये दें, जिसमें 50,000 सब्सिडी है और जनाब 48,000 किसान ने देना है। तो हम ऐसा मिलो कि 48,000 में तुमने एक पावर टिलर मिल जाए, और एक पावर टिलर जो है वो इतना कम करा है जिसको कोई हिसाब किताब नहीं। तुम अगर देखेंगे जिस तरह हमारा लोग सबका दौर में दांदा का ऊपर बैल का ऊपर दांदा का ऊपर खेती बाड़ी करें था, एक दांद की कीमत जनाब वाला इस वक्त 50,000, 2 दांद लाख रुपये का हमें, एक दांद जो है वो 3 गड्डी कागज है 365 दिन है। अगर तुम 150 रुपये ना भी जोड़ेंगे तो तुम हिसाब ला लो कि कितनों पैसों बने कम से कम जो है एक दांद जो है साल को कितनों का खा जाए। तो 50,000 तो ज़्यादा वो का खा जाए, जिस 50,000 में हमने यह मशीन पावर टिलर लगवा है और इसका नाल एक तो ज़मीन जड़ी है पूरी सही हो जाए, इसका जो बीज जल्दी ऊपर आ सकें तो आसानी ना हम कम कर सकें, एक आदमी ज़्यादा कम कर सके, हमारी मेन पावर बचा। तो बहुत ही एग्रीकल्चर में जो है इंशाल्लाह मिनट लगा जी थोड़ी मेरा तजर्बा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है इस साल ज़रूर इनकलाब लाएगा और हमारा डिस्ट्रिक्ट की जी पैदावार है वह इंशाल्लाह पहले 3 गुना वैगी मैंने पूरी उम्मीद है। जनाब बड़ी माजरत के नाल यह गल कहूँ कि निको मुँह तो बड़ी गल हो जाए, वैसे मैंने नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन तुमने सवाल पूछ लिया है। सवाल यह है कि हम बचपन में सुनता आया था कि जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुए तो उस वक्त यह गल सुनता हुआ कि भाई हमें कुछ मदद की लोड़ है, मदद की हमें ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो यह गल कहूँगा कि सरकार ने ये चीज़ सरकार ने शुरू किया, अच्छी चीज़ है। मिसाल का तौर पर हमने का NGO आवा है वह आन गया हमने कोई चीज़ फ्री दिया उसने देनी चाहिए, लेकिन वो यह गल कहूँ कि हर NGO जी इस वक्त हमारी भलाई वास्ते कम करे, हर वह एडमिनिस्ट्रेशन जी किसान और गरीब की भलाई वास्ते कम करे। अगर तुम हमारा सही तौर पर हमदर्द हैं, तुम हमने सही तौर पर आप लिफ्ट चाहें, तुम यह क्यों चाहें कि हम थारा के हाथ फैला के रखा हमेशा, तुम हमने 5 किलो आटा दे देंगे कल फिर हम थारा के हाथ फैलाना आ जाओ, तुम यह हमने क्यों नहीं कहता, यह हमने अवेयरनेस क्यों नहीं देता जिस हमारा यूनुस साहब दें, जिस हमारा हार्टिकल्चर अफसर दें और ख़ासकर यूनुस साहब एग्रीकल्चर जो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तुम यह गल क्यों नहीं कहता कि भाइयों अपनी ज़मीन ना खोणो, अपनी ज़मीन ना बीजो, ज़मीन में कुछ कमाओ, इतना कमाओ कि तुम जनाब अपना ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट ना दो, डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट ना दे, तुम यह गल क्यों नहीं कहता। मेरी या अपने लोगों नाल, मेरी बरादरी नाल, मेरा भाइयों नाल ये हमारा तुमने पता है कितने जफाकश लोग हैं, बहुत जफाकश लोग हैं। तुमने देखे हुआ कि हमारा जितना पुरुष जैसा जफाकश लोग जो है धरती पर किधर है नहीं, लेकिन वजह क्या हो गई कि दिन ब दिन उन्हें सके जिस वक्त गल चला कि गल चला और जी हमने रिलीफ नहीं लगी, ठीक है रिलीफ मिलनी चाहिए, लेकिन हमने सब तो पहला हमने या अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि हम किस तरीके का बीज लावागा। जिस तरह हमने मूंगी दे रहे हैं, मूंगी जनाब इंशाल्लाह हम लावांगे और तुमने दसांगा कमा के हमारे मेरे सारे ग्रां तकरीबन लोग जो है मूंगी लाने वास्ते तैयार हैं। हाईब्रिड बीज जो 3 गुना ज़्यादा फसल देगा, हम जी मक्क लावा पहला देसी मक्क अच्छी है, लेकिन क्या है कि हूँ पिछला 5-7 साल तो यह देखो कि जैसी मक्क लावा बहुत बड़ो टंड हुआ चखड़ा हुआ टह जाए वो तो कख नहीं, हम कप्पा कट्ठी कर छोड़ा दूजा सा फिर लेबर लावा, हम दिन ब दिन गरीब तो गरीब तार होता जा रहा है। वजह इसकी यह है कि तुम देखेंगे कि आज तो 50 साल पहला हमारा ग्राम जिस आदमी ने कहता वो फलाना कौन जी फलाना जी सेठ, वो सेठ क्यों था क्योंकि उसके लिए ज़मीन थी, आज वो सेठ सब तो ज़्यादा गरीब है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि उसने बदलता दौर का नाल बदलना नहीं सीखो, उसने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, उसने नवों बीज इस्तेमाल नहीं किया, उसने बर्मी कंपोस्ट खाद इस्तेमाल नहीं की। दूसरी चीज़ यह है कि जो लोग यूरिया की पखी चल गया, यूरिया फ्री करना या मेरी ड्यूटी है इंशाल्लाह ब्लॉक में यूरिया फ्री करना। हमारा को हर आदमी ने मैस रखी हुई है, गां रखी हुई है, किस को अपना ऐल नहीं है, सारा को अपनी खाद है, पुरानी खाद जी है वह हम इस्तेमाल करांगा, ऑर्गेनिक चीज़ हम इस्तेमाल करांगा, ऑर्गेनिक चीज़ हम उगावांगा, बूटा सेब का जो वे हम लावांगा। उस तो बाद जो है मुख्तलिफ तरीका का पीका नेट का बूटा है जो हूँ पिछले सीजन में चलेगा इंशाल्लाह, जो अगला सीजन आवेगा। यूनुस साहब जिस तरह वे इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर इसी तरीके ना सारा स्टाफ काम करेगा, सारा लोग काम करेंगे इंशाल्लाह हम खुद कफील हो जाएगा। देखो हमारा प्रधानमंत्री ने आज भी इंटरनेशनल जो हमारा नेशनल पंचायत दिवस तो उसका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस का जरिए पूरा हिंदुस्तान का PRI का नाल सरपंच पेंशन ब्लॉक चेयरमैन उन्होंने गलबात की, उसमें भी उसने यह गल दसिया कि जनाब तुम सब तो पहला अपना ग्रां सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, खुद कफील हो जाओ। या बीमारी भी हमने यह गल कहा कि अगर जनाब वाली 1 साल तक लॉकडाउन चले जाए, ये जब 5 किलो आटो लेगा ये नज़र नहीं आने लगा, ये आप आटो मंगने वास्ते दूसरी जगह जाएगा। हमने क्या करना, इस बीमारी ने हमने यह चीज़ सिखाई है कि हमारा ग्रां का बीच हमने सब्जी भी अपनी चाहिए, हल्दी भी अपनी चाहिए, मिर्ची भी अपनी चाहिए, दाल भी अपनी चाहिए, मक्क भी अपनी चाहिए, ताही भी अपनी चाहिए, और ये चीज़ सारी हासिल करने वास्ते आज सीजन है, इस वक्त मेहनत करनी है। कोविड-19 में लॉकडाउन है, पूरे शहर जाने की लोड़ ही नहीं। हमारा मोस्टली लोग जो है वे इस गल का परेशानी में रहते जी, हमारा निर्गा का काम है, उन्होंने पेमेंट का बारे में जाना है। दूसरा आज मैंने उम्मीद है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्डर कर छोड़ेगा वो कि भाई पंचायत कार जो है 10 to 4 तक खुलेगा, और पंचायत को कोई भी काम है JE को है AE को है किसी को भी है वो थारा पंचायत कार में होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है
कि हम जल्दी जो है इस बीमारी तो भी निजात करांगा और इस जो है मुफलसी तंगी इस तो भी निजात करांगा और मारो ज़िलो जो है कम से कम मक में सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ और हम इतनी फसल कमा लेंगे इस साल कि इंशाल्लाह जी 2 साल वैसे खाओ। तो फरीक वाले जी देखो जी जरा ये बाहरों देने वास्ते हमें चाहे वह रिलीफ है या कुछ है या मुसलमान कहीं ज़कात करते हैं ज़कात के ऊपर कब तक जिए जा सके। तो इस वास्ते हम खेती बाड़ी अपनी है इंशाल्लाह हमारी जम्मू कश्मीर पूरा अभी हर एक शख्स कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि जिसका को अपनी खेती बाड़ी नहीं। हम सब ने यह गुजारिश करा कि जिस हमारी डिस्ट्रिक्ट है अभी एक होनेस्ट अफसर हैं यूनुस साहब, उन्होंने जनाब वाली पावर टिलर था, उन्होंने बहुत मतलब खेती को बहुत ज़्यादा एक रुझान है जिस हमारा DC साहब जनाब वाली वे भी जिस प्राइम मिनिस्टर हैं वे भी यही कहें कि अपना जो ग्रां है उन्होंने तो हम डेवलप करो। तो डेवलपमेंट हमारे को यही है कि हम अपनी खेती बाड़ी के ऊपर खास तवज्जो जहाँ हाईब्रिड जो बीज है उसना इस्तेमाल करा। पुराना टाइम जो लंघ गया वे लंघ गया उसमें लोग रखे में था दाना भी पूरी टाइट उतारे में था। आज पावर टिलर जनाब वाली 1 घंटा का भी 10 जोड़ी दाना इनको कम कर छोड़ा है और घट खर्चा का भी अच्छो कम हो जाए। उसके बाद जो हाईब्रिड बीज हम इस्तेमाल करें इसका भी इंशाल्लाह हमने यकीन है कि 3 गुना जी है या 4 गुना हमारी फसल इंशाल्लाह ज़्यादा है क्योंकि जो पहले देसी बीज तो उसका ना एक सीटी लगी तो बहुत ज़्यादा लम्बा हो जाता और जी हमना मक जी मक बड़ी घट वै थी। लेकिन अब इंशाल्लाह जो ये बीज अच्छा आ गया है और खाद या तो बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने चलो रखे जी 1 साल गो जो है उसना इकट्ठा कर रख छोड़ो कि दूसरा साल जो है तो उसना खेती में इस्तेमाल करो या भी बड़ी एक अच्छी है और हमने इस्तेमाल करके देखियो भी इंशाल्लाह इसका ना जी फसल बहुत अच्छी है। और हमारा ग्रां है भी जो है जनाब वाली ताई जो है आज लोग गाँव में इंशाल्लाह हमारा ग्रां है टॉप है पूरी डिस्ट्रिक्ट है भी अपना किसी चीज़ का कमी नहीं है। तो हूँ सारा जितना भी मेरा खास कर रहा है ग्रां इस्लामाबाद का उन्होंने गुजारिश करूँ कि नमो बीज इस्तेमाल करो हाईब्रिड इसको साइंस ने टेक्नोलॉजी ने ये आज़ाद की हो जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है तो इसने इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह हमारी डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगी।